हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है वैभव शाश्वत और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को कैसे 10 दिन में क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, 10 दिन के अंदर। तो अगर बात करें तो इस 10 दिन में आपको जॉब मिल सकती है अगर आपने पिछले 6 महीने या 3 महीने से एसएससी जीडी की तैयारी अच्छे से की है। ठीक है, तो सबसे पहली बात करें यहाँ पर, तो मैंने लिखा है सेफ अटेम्प्ट फाइनल मेरिट। ठीक है, ऑल स्टेट कट ऑफ 2024 मॉक टेस्ट, टारगेट क्या होना चाहिए, मेरिट क्या होना चाहिए। तो शुरुआत में ही एक बात बता देता हूँ मैं सबसे पहले आपको, उसके बाद मैं इस वीडियो को शुरू करूँगा कि आपके एग्ज़ाम में जो मार्क्स आते हैं, ठीक है, जब आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देते हो तो एग्ज़ाम में जो मार्क्स आता है तो एक एग्ज़ाम का कट ऑफ जाता है। ठीक है, और उसके बाद एक आपका जाता है फाइनल मेरिट। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग होते हैं। मान लो कि एग्ज़ाम के बाद जो आपका कट ऑफ गया 160 में से कितना गया, आपका 160 में से जो कट ऑफ गया वो गया आपका 100 मार्क्स। कितना, 100 मार्क्स। ठीक है, और जो आपका फाइनल मेरिट होता है, ठीक है, तो ये आपका एग्ज़ाम के बाद का था। ये कब का था, एग्ज़ाम के बाद का कट ऑफ था। ठीक है, अगर आप बात करूँ मैं फाइनल मेरिट के बारे में, तो जो फाइनल मेरिट है, ठीक है, वो 160 में से चला गया, मान के चलिए कि 110 या 115 मार्क्स, इतना बढ़ के चला गया, इतना पर सिलेक्शन हुआ। तो अगर आपका कट ऑफ यहाँ पर 100 मार्क्स था या 105 मार्क्स था तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये सभी डाउट को क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और पूरा वीडियो देखना है ताकि आपको समझ में आए कि आपको इस 10 दिनों में क्या क्या करना है। ठीक है, ये 10 मिनट का वीडियो होने वाला है। ये 10 मिनट के वीडियो में आपको ये पता चल जाए कि आपको 10 दिन में क्या क्या करना है। सबसे पहली बात यहाँ पर बात करें तो आपके यहाँ पर 4 सब्जेक्ट है। ठीक है, सबसे पहला है आपका इंग्लिश या हिंदी। तो इसका भी हम डाउट क्लियर कर देते हैं। तो इंग्लिश या हिंदी जो है, तो इन दोनों में से कोई एक आपको करना पड़ता है 20 क्वेश्चन। ठीक है, 20 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन, या तो इंग्लिश या तो हिंदी, दोनों नहीं। ठीक है, आपको इंग्लिश आता है तो आप इंग्लिश 20 क्वेश्चन कीजिएगा, हिंदी आता है तो हिंदी 20 क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक, उसके बाद आपका आता है रीजनिंग। क्या आता है आपका, रीजनिंग। तो रीजनिंग से भी आपके 20 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर आता है मैथ, और मैथ के बाद आपका आता है यहाँ पर जीके। तो आपको किस में कितना अटेम्प्ट करना है और कैसे तैयारी करनी है, इन 10 दिनों में क्या करना है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। थोड़ा सा समय दीजिए मुझे। ठीक है, तो जीके में अगर बात करें तो जीके में भी 20 क्वेश्चन रहता है। तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना मार्क्स यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर 2 मार्क्स मिलता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आपको 2 मार्क्स मिलता है। तो यहाँ पर भी ये 40 हो गया, ये भी 40, ये भी 40, 40। तो टोटल आपके जो क्वेश्चन हो गए 20 20 40 60 70 80। ठीक है, तो आपके टोटल क्वेश्चन हो गए कितने, 80 क्वेश्चंस। गुना 2 किए तो कितना आया, 160 मार्क्स। तो अब ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर आपके टोटल 80 क्वेश्चंस है, 160 मार्क्स है। अब आपको 80 के 80 क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं बनाने। ठीक है, आपको वहाँ पर 80 क्वेश्चन नहीं बनाना। आपको 80 क्वेश्चन नहीं मांगता है कि आप पूरा 80 क्वेश्चन बनाना है। आपको करना क्या है, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपको हर सब्जेक्ट में से कितना, कौन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस देना है। तो अगर बात करें यहाँ पर रीजनिंग के बारे में और मैथ के बारे में, तो इसमें आपको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। तो अगर रीजनिंग में बात करें, देखिए अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको 15 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, और मैथ्स में भी आपको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, 15 प्लस अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, अब मेरा 15 प्लस बोलने का मतलब है कि या तो आप 15 करो, 16 करो, 17 करो, लेकिन मैं 15 प्लस मान के चलता हूँ कि 15 प्लस आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप रीजनिंग में 15 बनाते हो, मैथ में 15 बनाते हो, मैंने 15 ही लिया, चलो मैंने मान लिया 15, तो 30 प्लस मैं ये लगा रहा हूँ कि कोई बच्चा 16 करेगा, 17 करेगा, लेकिन 30 को दोनों को मिला के 30 क्वेश्चन में एवरेज लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों को मिला के यहाँ 30 क्वेश्चन हुआ। उसके बाद आपका बचता है यहाँ पर इंग्लिश या हिंदी। तो इंग्लिश या हिंदी से आपको कितना क्वेश्चन करना चाहिए, इंग्लिश या हिंदी से आपको कोशिश करना चाहिए 18 प्लस। अब आपका इंग्लिश हो या हिंदी हो, आपको 18 प्लस क्वेश्चन का कोशिश करना चाहिए। ठीक है, 18 प्लस, चलो 18 प्लस नहीं, यहाँ पर भी मैं मान के चलता हूँ तुम 15 प्लस ही करो। कितना, 15 प्लस ही करो। लेकिन जीके में तुम मात्र 10 क्वेश्चन करो। कितना, 10 प्लस। कितना, 10 प्लस। तो अब यहाँ पर होगा क्या, देखिए
रीजनिंग और मैथ में आपने 15-15 क्वेश्चन किया, टोटल 30 क्वेश्चन हो गए। तो जब इसको गुना 2 से करेंगे तो कितना हो गया, 60 मार्क्स। कितना, 60 मार्क्स मिनिमम। इतना आपको कोशिश करना है मैथ और रीजनिंग मिला के, ठीक। इंग्लिश हिंदी मिला के आपका यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर आपका 15 हो गया, ठीक है। 15 क्वेश्चन, तो 15 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा, 30 मार्क्स। कितना, 30 मार्क्स, ठीक है। अब आपका जीके में मैंने आपको बोला कि आप 10 प्लस करो, तो 10 ही लेके चलते हैं। तो 10 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा, 20 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर 60, 70, 80, 90 मार्क्स हो गया, 100, 110, टोटल कितना मार्क्स हो गया, 110 मार्क्स। कितना, 110 मार्क्स। तो ये एवरेज है, इतना आपको लाना चाहिए अगर आप कैसे स्टेट से आते हैं। अब हम मैंने आपको ये बता दी कि कितना अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये आपका मिनिमम अटेम्प्ट होना चाहिए, ठीक है। ये जो है आपका, इसके आसपास आपका मिनिमम अटेम्प्ट होना चाहिए। जैसे अभी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पर, रुकिए मैं एक पेपर और ले आता हूँ यहाँ पर, देखिए। तो देखिए अगर मैं बात करूँ, अभी पहले सबसे पहले मैं मॉक टेस्ट के बारे में बता देता हूँ, फिर कट ऑफ के बारे में बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं मॉक टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। तो मॉक टेस्ट अगर आप एसएससी जीडी का दे रहे हैं तो कहाँ से देना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपको टेक्स्ट बुक ऐप से देना चाहिए। अब जिनको नहीं पता कि ये टेक्स्ट बुक ऐप क्या है क्या नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर फ्री वाले मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैंने डिलीट कर दिया अपने मोबाइल से और फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको यहाँ पर डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर गए, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर टेक्स्ट बुक, क्या लिखा, देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर में टेक्स्ट बुक आ गया, ठीक है। तो मैंने क्लिक किया तो आप ये ऐप देख सकते हैं, टेक्स्ट बुक, ठीक है। 45 MB का है, 1 करोड़ प्लस डाउनलोड है। इसको आप इंस्टॉल कीजिए। तो इस टेक्स्ट बुक ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। 46 MB का है, थोड़ा सा समय लेगा इंस्टॉल होने में, ठीक है। तो जब ये इंस्टॉल हो जाए तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरीक़ा से खुलता है। देखो, इस टेक्स्ट बुक ऐप को खोलते हैं, इसका इंटरफेस खोलते हैं। एक सेकंड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इंटरफेस इसका दिखा रहा है। तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में टेस्ट, ठीक है। अब करना क्या है, देखो मॉक टेस्ट में आपको वहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में, मतलब अगर आप मैथ को हिंदी में देना चाहते हो तो वहाँ पर दिखाएगा, मैथ को इंग्लिश में देना चाहते हो तो वहाँ पर दिखाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपके पास 10 डेज के समय है, कितना, 10 दिन का समय है। तो आपको मिनिमम कितने मॉक लगाने हैं, ज़्यादा कितना भी लगा सकते हो, मिनिमम 10 गुना 2, मिनिमम रोज़ 2 मॉक लगाने हैं। तो टोटल 20 मॉक्स हुए, ठीक है, 20 मॉक्स हुए। अब इस मॉक में होता क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है इस मॉक्स में। तो आप जो टेक्स्ट बुक पर मॉक लगाइएगा, ठीक है, आप जो टेक्स्ट बुक पर मॉक लगाइएगा, तो एग्ज़ाम से पहले अगर आप मिनिमम 20 मॉक भी लगा लेते हैं तो होगा क्या ना कि जहाँ पर आप अगर 80 मार्क्स लाने वाले थे आपको 100 आ सकता है, जहाँ पर आप 100 लाने वाले थे 120 आ सकता है। मतलब आपकी स्ट्रैटेजी मजबूत हो जाएगी एग्ज़ाम देने की। मॉक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मॉक होता क्या है कि वहाँ पर आप कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देते हो, ठीक है। अब आपका एग्ज़ाम जो होता है CBT होता है, SSC GD का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो आप जो मोबाइल पर टेस्ट दीजिएगा बार बार, 20 को मॉक दीजिएगा, रोज़ 2 को मॉक दीजिएगा, तो उसको करना क्या है, आपको उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि आप मैथ का मॉक दिए, तो मैथ में 20 क्वेश्चन था, ठीक है। तो उसमें आपका यहाँ पर 5 क्वेश्चन गलत हो गया, 5 क्वेश्चन गलत हो गया। तो वो 5 क्वेश्चन कौन चैप्टर से गलत हो रहा है, क्या वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से हो रहा है, क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस से हो रहा है, क्या वो परसेंटेज से हो रहा है, क्या वो LCM एंड HCF से हो रहा है, क्या वो अलजेब्रा से हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री से हो रहा है। तो किस चैप्टर से गलती हो रहा है, तो उस चैप्टर पर जाके आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। इस 10 दिन में ही आपके पास जो भी बुक होगा तो उस चैप्टर से जाके क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर इंग्लिश, जो लोगों ने SSC GD में इंग्लिश लिया है, ठीक है, 20 क्वेश्चन में से आपसे बना 15 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, तो वे 5 क्वेश्चन जो गलत हो रहा है आपका कॉम्प्रीहेंशन का हो रहा है, ठीक है। आपसे जो पैसेज पूछता है, ठीक है, आपसे जो पैसेज पूछता है वो गलत हो रहा है, ठीक है, या एंटोनिम्स गलत हो रहा है, सिनोनिम्स गलत हो रहा है, या हिंदी में आपका विलोम शब्द गलत हो रहा है। तो उस पर आपको जाके ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। फिर दूसरी बात करें रीजनिंग में एक चैप्टर है कोडिंग एंड डिकोडिंग। मान लो कोडिंग डिकोडिंग का सम तुमसे नहीं बन रहा है, जब तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो तो कोडिंग डिकोडिंग का नहीं बन रहा है, या कोई पजल वाला आ रहा है तो पजल वाला नहीं बन रहा है, या कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं बन रहा है, तो उस पर जाके मेहनत करना है। तो मॉक टेस्ट को आपको एनालिसिस करने की आपकी गलती क्या हो रही है, आपको उस पर मेहनत करना है। तो ये 10 दिन में आपको ये करना है
ताकि आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम निकल जाए। अब हम बात करते हैं कि स्कोर के बारे में, ठीक है, मतलब कि आपका टारगेट तो बता दिए, कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? कट ऑफ के बारे में, कि हर स्टेट का कट ऑफ क्या होना चाहिए। देखिए अब आपके बात करें यहाँ पर असम के बारे में, ठीक है, असम का कट ऑफ, ठीक है, तो असम हो गया, कर्नाटका हो गया, ठीक है, असम हो गया, कर्नाटका हो गया, और इधर मान लेते हैं मिज़ोरम, ठीक है, मिज़ोरम हो गया, मणिपुर हो गया, ठीक है, मेघालय हो गया, मेघालय हो गया, ठीक है। तो एक ये सब स्टेट हो गए। एक हो गया आपका दिल्ली, ठीक है, आपका हो गया मान लीजिए ये आपका दिल्ली हो गया, आपका ये बिहार हो गया, पटना, ये आपका बिहार हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर ये आपका झारखंड हो गया, ठीक है, आपका झारखंड हो गया, यूपी हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ठीक है। तो इस तरीक़ा से अब इस टाइप का स्टेट्स देख लेना, जैसे कि ये दिल्ली, झारखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर है ना, और इसमें आपका और भी जो जो स्टेट से आसपास आप जोड़ सकते हो, जैसे कि आपका छत्तीसगढ़ हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ये सब को इसमें जोड़ सकते हो। इसमें आप साउथ के स्टेट्स जोड़ सकते हो, किधर का? साउथ का, ठीक है, इधर, और इधर ये आपका नॉर्थ और वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है। तो अगर देखें तो इनका कट ऑफ क्या रहेगा, तो इन सब का कट ऑफ अगर आप देखोगे तो लेस देन 100 होता है। क्या होता है? लेस देन 100। अभी आपका 40 प्लस भी होता है, किसी का 50 प्लस भी होता है, किसी का 60 प्लस भी होता है, ठीक, समझा रहे हैं कट ऑफ आपको कैसे निकालना है, कि आपको कितना मार्क्स लाना है, ठीक है। इन सबों का क्या होता है? 100 प्लस होता है, ठीक है। अब किसी का 110 होता है, किसी का 105 प्लस होता है। अब करना क्या है, जो लोग भी असम, कर्नाटक ये सब से बिलोंग करते हैं, तो आपको अपने स्टेट का कट ऑफ देखना है। आपको क्या करना है? अपने स्टेट का कट ऑफ देखना है, जितना भी कट ऑफ गया है। मान लो कि पिछले साल आपका स्टेट का कट ऑफ गया था 60, आपको उससे 10 मार्क्स ज़्यादा लाने हैं। आपको उससे 10 मार्क्स ये सोच के चलना है कि हमको 70 लाना है। कितना लाना है? 70। मान लीजिए इन सभी में से किसी का कट ऑफ गया था पिछले साल 100, तो आपको इस बार 110 लाना है। मान लीजिए 110 गया था, ठीक है, तो 120 लाना है, 10 मार्क्स ज़्यादा लाना है। जो भी, ये फाइनल कट ऑफ की बात करें, जो भी आपका फाइनल कट ऑफ गया था उससे 10 मार्क्स ज़्यादा लाना है, ठीक है। जो भी आपके स्टेट का फाइनल कट ऑफ गया था उससे 10 मार्क्स ज़्यादा लाना है, ठीक है। तो मैंने आपको सेफ अटेम्प्ट बताया, इस फाइनल, फिर सेफ अटेम्प्ट बताया, कट ऑफ बताया कि कितना से कितना के बीच में लाना है, ठीक है, मतलब कैसे लाना है। मान लीजिए आपके स्टेट का जितना भी गया था, मान लीजिए 60 गया था पिछले बार फाइनल मेरिट, तो इस बार 10 मार्क्स ज़्यादा लाना है, 70 लाना है। 100 गया था तो 110 लाना है, ठीक है, 10 मार्क्स ज़्यादा का सोच के चलना है। अगर बात करें यहाँ पर, तो मॉक टेस्ट के बारे में मैंने बता दिया, टारगेट के बारे में बता दिया, और मेरिट लिस्ट के बारे में बता दिया कि फाइनल मेरिट बहुत ज़्यादा मार्क्स पर बनता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हर स्टेट वाइज कट ऑफ आप लोगों को बताएं, तो नीचे में कमेंट कीजिए, ठीक है, नीचे में कमेंट कीजिए कौन सा स्टेट का कट ऑफ चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको स्टेट वाइज क्या कट ऑफ गया था आप लोगों को मैं इसी तरह करके बता दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।